भाव हेतु और कार्य हेतु से पृथकपना बता रहे हैं। सहचर किसको कहें? साथ साथ सदा रहने वाला। गुण और गुणी में भी सभाव संबंध भी है, व्यापक भाव संबंध भी है। अब जैसे कि बैल है या गाय है, कोई भी हिरण है, दोनों सिंग साथ साथ उगते हैं, पर एक सिंग दूसरे की उत्पत्ति के कारण थोड़ा ही है। सहचर तो हैं और उनका प्रदेश भी अलग अलग है। एक सिंग काट दिया, दूसरा सिंग अपने आप थोड़ी कट जाएगा। एक साथ उत्पन्न होते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनका अपना अपना अस्तित्व है। परस्पर परिहारेण, ये तो सूत्र पढ़ो। सहचारिणोरपि परस्पर परिहारेणावस्थानात् सहोत्पादाच्च परिहारेण सहोत्पादाच्च एक साथ उत्पन्न होते हैं। सहचारिणों साथ साथ रहते हैं, पर परस्पर परिहार, उसका प्रदेश अलग है, उसका अलग है। भाई एक सिंह को मानिए किसी ने कट कर दिया या कट हो गया तो दूसरा सिंह तो मौजूद रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि एक के अभाव से दूसरे का भी अभाव हो जाए, है नहीं। सहचारिणों जो सहचर हेतु हैं वो परस्पर परिहारण, एक दूसरे का परिहार करते हुए अपना अपना अस्तित्व रखते हुए, भिन्नता रखते हुए, परस्पर में भिन्नता रखते हुए रहते हैं। दायां सिंह बायां सिंह बोल रहे ना, बायां सिंह को दायां सिंह नहीं कहते, दायां को बायां नहीं कहते, मतलब दोनों अलग अलग है ना। परस्पर भिन्नता से रहते हैं पर हैं सहचारी, और उसकी प्रतीति भी परस्पर भिन्नता से होती है। एक सिंह कोई हल्का डैमेज हो गया तो दूसरा थोड़ा डैमेज हो जाता है, भिन्नता है उनमें। तो सहचारी हेतु का स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। स्वभाव किसे कहेंगे? अग्नि का स्वभाव उष्णता। तो जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्णता है, उसी प्रकार सिंह का भी उसी प्रकार बनेगा क्या? अरे उष्णता के बिना तो अग्नि रह नहीं सकती, पर एक सिंह दूसरे सिंह के बिना रहता है। बाद में उत्पन्न तो हुआ एक साथ, प्रकट भी हुआ एक साथ, कोई कारणवश चोट लग गई, कुछ हो गया तो एक सिंह कट गया, टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन दूसरा सिंह रहता है ना। पर अग्नि और उष्णता का ऐसा हो सकता है कि उष्णता तो समाप्त हो जाए, अग्नि रह जाए, या अग्नि समाप्त हो जाए, उष्णता रह जाए, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे हैं सहचारी हेतु का स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। सहचारी का अर्थ अलग है, उसमें तो क्या बता रहे हैं? परस्पर की भिन्नता से रहते हैं, उनकी प्रतीति भी परस्पर भिन्न होती है। पर अग्नि और उष्णता तो एक दूसरे, मतलब अग्नि का स्वभाव है उष्णता, वो साथ साथ रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव में क्या होता है? उसका गुणधर्म हो गया। हाँ, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, तो जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता है। पर जहाँ जहाँ एक सिंह वहाँ दूसरा सिंह रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। बाद में डैमेज हो गया, कट पिट गया, तो दूसरे सिंह का तो अस्तित्व रहता है, पर ऐसा अग्नि और उष्णता के साथ नहीं है। अग्नि है तो उष्णता भी है, उष्णता है तो अग्नि भी है, ऐसा। इसलिए सहचारी पदार्थ का क्या कर रहे हैं? स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। सहचारी हेतु का स्वभाव नहीं, सहचारी हेतु का स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। सहचारी पदार्थ एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब एक साथ उत्पन्न होते तो कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। कार्य कारण भाव कैसे बनता है? अग्नि जलाई, उसके बाद धूम उत्पन्न हुआ, लेकिन अग्नि और उष्णता का ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ अग्नि और उष्णता है, एक माने समय भेद के बिना एक साथ, और कार्य कारण भाव में समय भेद बन रहा है। पहले अग्नि जलाई, उसके बाद उसमें धुआं निकला। पर स्वभाव हेतु में मिर्च का स्वभाव है चरपरा, शक्कर का स्वभाव है मीठा, तो वो तो शक्कर रूप द्रव्य है, तो उसकी मिठास उसके साथ रहेगी रहेगी, वो स्वभाव में है। कार्य कारण भाव ही नहीं कहेंगे उसको। कार्य कारण धूम और अग्नि का बनेगा, उसमें कार्य कारण भाव ही नहीं बन सकता, जिससे कि कार्य हेतु कारण हेतु में अंतर्भाव हो सके। जिस प्रकार युगपत उत्पन्न हुए गाय के सींगों में कार्य कारण भाव नहीं होता, उसी प्रकार सहचर में भी कार्य कारण भाव नहीं है।
इसलिए सहचर हेतु का कार्य कारण भाव में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। लक्षण अलग अलग है। कार्य कारण हेतु का लक्षण अलग, सहचर हेतु का लक्षण अलग, स्वभाव हेतु का लक्षण अलग, सबका अलग अलग 6 प्रकार के बताए थे ना हेतु। व्याप्य बताया था, व्याप्य व्यापक भाव किसमें बनेगा? गुण और गुणी में। कार्य कारण भाव, कार्य हुआ धूम, कारण हुई अग्नि का। अब कारण मतलब इस पर्वत पर अग्नि है, अग्नि को साध रहे हैं। उस समय हमने कारण किसको बनाया? कार्य हेतु। हेतु के भी कार्य हेतु बताया था ना। तो कार्य हेतु में भी हम सहचर हेतु का अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं, कारण में भी नहीं कर सकते, पूर्वचर उत्तरचर में भी नहीं कर सकते। पूर्वचर उत्तरचर में इसलिए नहीं कर सकते कि जब बैल की उत्पत्ति में, गाय की उत्पत्ति, हिरण की उत्पत्ति, दोनों सिंह एक साथ उत्पन्न होते हैं। चिन्ह बना रहता है यहाँ पर काला काला सा, प्रकट धीरे धीरे बढ़ते अलग हैं, लेकिन अंकुरित तो हो जाता है उत्पन्न होते ही। काला काला यहाँ निशान सा रहता है ना, जब पैदा होता है उसमें पूरा सिंह उगा हुआ नहीं रहता है, लेकिन स्थान तो बना हुआ है ना सिंह का, बना हुआ हल्का सा रहता भी है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। वो तो जब जैसे हमारा शरीर जैसे बड़ा हुआ, आंगों पांग हमारे भी तो पहले छोटे छोटे से रहते, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, ऐसा। तो 6 के 6 अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, चाहे व्याप्य हेतु हो, चाहे कार्य कारण हेतु हो, सहचर हेतु हो, पूर्वचर उत्तर, सब अपने अपने लक्षण को लिए हुए हैं। किसी का भी एक दूसरे में अंतर्भाव संभव नहीं है। बौद्ध मत में उन्होंने क्या कहा कि अरे आप क्या करो, सहचर हेतु का स्वभाव हेतु में अंतर्भाव कर लो, हमारे आचार्य कार्य नहीं हो सकता। सहचर हेतु परस्पर भिन्नता को लिए हुए हैं, लेकिन स्वभाव हेतु में परस्पर भिन्नता नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। अरे आप कोई व्यक्ति मान लो, ठीक है, हमें मनुष्य एक यहाँ से लेकर पूरे पैर तक, सिर से लेकर पैर तक आत्मदेश व्याप्त है, ठीक है। अब मान लो कोई कारण बन गया, कोई ऐसा रोग हो गया, डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा। अब उसने पैर तो काट दिए। अब क्या हुआ, जो आत्म प्रदेश जो पैर में व्याप्त थे वो संकुचित हो गए। आत्म प्रदेश में संकोच विस्तार की शक्ति है। किसकी उंगली कट जाती है, कई बार देखते हैं छिपकली की पूंछ कट गई, थोड़ी देर तड़फड़ाता है, फिर वो शांत हो जाता है और आत्म प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। तो भैया आत्म प्रदेश में संकोच विस्तार की शक्ति है ना। तो आंगों पर इसी तरह बैल में जब तक आत्म प्रदेश दोनों सींगों में संचारित थे तब तक वो बना रहा। आंगों पांग ये पुद्गल का प्रदेश है ना। जीव तो चैतन्य रूप है, दोनों के प्रदेश में भिन्नता है। दूध और पानी की तरह एक में एक मिले हुए हैं कर्म के साथ, वो बात अलग है, लेकिन भिन्न है। अलग हो गई तो ये आत्मप्रदेश अलग हो गई, अलग हो गई ना। नहीं आत्मप्रदेश जुड़े हुए हैं। जब तक जब तक जुड़े हुए तब तक क्या होगा ना, वो पूंछ में भी हलन चलन होता रहेगा थोड़ी देर तक, उसके बाद सिकुड़ जाएंगे। आत्मप्रदेश सिकुड़ के अपने सिकुड़ के आ गए, हमारे साथ शामिल हो गए। हाँ शामिल। पैर मान लो किसका कट गया अचानक, लेकिन उसकी आयु है भी प्रबल है, तो वो थोड़ी देर तक तड़पड़ाएगा वो आंगो पांग उसका, लेकिन फिर संकुचित होकर के शामिल हो जाएगा और वो कटा हुआ भाग अब निर्जीव हो जाएगा। अब जब बैल वैसे उसको चोट सिंह पर भी लगा, चोट का अनुभव होगा, लेकिन कट गया तब उसमें चोट का अनुभव नहीं होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि परस्पर भिन्नता का मतलब प्रदेश भिन्न है। जीव द्रव्य का प्रदेश अलग और बॉडी पौद्गलिक है तो उसके प्रदेश अलग, पर अग्नि और उष्णता तो गुण गुणी है ना, स्वभाव है उसका तो। हाँ, इसलिए एक दूसरे में अंतर्भाव कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। कार्य हेतु में भी नहीं होगा। कार्य है धूम, अग्नि है कारण, पर जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम हो जरूरी नहीं है ना। पर इसमें तो क्या बता रहा है, अग्नि और उष्णता में जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, क्योंकि चैतन्यपना जीव का गुण है, स्वभाव है, ये चीज़ है। पर ऐसा इसमें नहीं बनेगा स्वभाव नियम। सहचारी पदार्थ जो सहचर हेतु बताया था ना, सहचर हेतु का मतलब एक साथ उत्पन्न तो होते हैं, प्रतीति भी
मतलब प्रतीति में भिन्नता है। कहते हैं ये वाला सिंह देखो अलग है, वो सिंह अलग है, प्रतीति अलग अलग हो रही है ना। ऐसे अग्नि और उष्णता की अलग अलग प्रतीति होती है क्या? अरे उसका स्वभाव ही है वो तो अलग। मैंने अग्नि यहाँ पड़ी हो और उष्णता यहाँ पड़ा हो, बनेगा क्या? अग्नि पर्वत पर है लेकिन उसका कार्य धुआं निकल रहा है और निकलते निकलते बाहर निकल गया, दिख रहा है, पर धुएं पर हाथ रखो तो हाथ जलेगा क्या? नहीं जलेगा। अग्नि का स्वभाव मतलब उष्णता किसको, गर्माहट, पर वो धुएं में गर्माहट नहीं है, समझो आप। अरे धुआं तो हमारे चक्रात में निकल रहा है, हमको जलन का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। धुएं का तो अलग ही हो गया ना कार्य। अब अग्नि और उष्णता में तो स्वभाव हेतु स्वभाव है उष्णता उसका, लेकिन धुआं तो अग्नि का कार्य है। धुएं के अंदर गर्माहट नहीं देखी जा रही है। वो तो आज जली लकड़ी है ना, हाँ, वो लकड़ी जो है ना कुछ जली भी नहीं, पूरी ठीक से नहीं जली और उसमें से धुआं निकलने लग जाता है। लेकिन अग्नि के साचर्य से वो लकड़ी धूम रूप परिणमन किया। ऐसे रखी हुई लकड़ी, अग्नि लकड़ी ये टेबल रखा है, उसमें धुआं निकल रहा है क्या? पर अग्नि का संयोग हुआ, जली उसमें। अब वो गीली लकड़ी थी, पूरी ठीक से चल नहीं पा रही है, तो धुआं निकलने लग गया। तो कार्य अलग रहा, अग्नि का काम अलग रहा। अग्नि के साचर्य से ईंधन तो हुई लकड़ी। अब वो लकड़ी अग्नि रूप पर्याय पे परिणमन हो रही है। काष्ठ में अग्नि रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर वो आज जली लकड़ी है, बट ठीक से जली नहीं, पूरी सीली हुई है, गीली है थोड़ी, तो धुआं निकलने लग गया। तो धुआं अग्नि में का कार्य है। कार्य माने धुएं, अग्नि के बिना धुआं निकल नहीं सकता, तो धुएं को अग्नि का ही तो कार्य बताएंगे, ये चीज़ है। अब सहचर हेतु में, सहचर हेतु का कार्य हेतु में अंतर्भाव नहीं कर सकते। सहचर मतलब साथ साथ रहना, परस्पर एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनकी प्रतीति अलग अलग हमें होती है। और सहचारी पदार्थ परस्पर की भिन्नता से रहते हैं। एक सिंह इधर उगा हुआ है, एक सिंह इधर उगा हुआ है, दोनों दो साइड में उगे हुए हैं ना, परस्पर की भिन्नता से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से उष्णता का, जैसे दो सिंह अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ऐसे आपको उष्णता अलग नज़र आती हो, अग्नि अलग नज़र आती हो। दिखता है क्या ऐसा अलग अलग? स्थानीय अलग अलग है ना, एक साइड में उगा हुआ, एक साइड में उगा हुआ, ऐसे आपको अग्नि अलग उसका अस्तित्व नज़र आता है क्या? अग्नि का अस्तित्व अलग नज़र आवे, उष्णता का अस्तित्व अलग नज़र आवे? नहीं होता ऐसा। तो कैसे उसमें अंतर्भाव कर सकते? नहीं कर सकते। परिणाम, आगे का सूत्र, परिणामी शब्द कृतकत्वात् य एवं स एवं दृष्टो। परिणामी शब्द स एवं दृष्टो यथा घटः कृतकश्चायं तस्मात् परिणामीति यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टो यथा वन्द्यास्तनन्द्यः कृतकश्चायं तस्मात् परिणामी कृतकश्चायं तस्मात् परिणामी। अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि का उदाहरण दे रहे हैं। अविरुद्ध माने पॉजिटिव, विरुद्ध का होता है निगेटिव। अविरुद्ध माने पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। तो नहीं होने पर नहीं होना वो नहीं लेंगे, होने पर होना ये वाला लेंगे। अब ये बता रहे परिणामी शब्द पॉजिटिव है ना, शब्द परिणामी है, नकार नहीं है ना इसमें, शब्द परिणामी है। क्यों? कृतकत्वात्, ये भी पॉजिटिव है, कृतक होने से। शब्द परिणामी है कृतक होने से। कृतक माने हम शब्दोच्चारण करते हैं, जीवा, तालु, ओष्ठ आदि की सहायता से शब्द का उच्चारण करते हैं, तो कृतक है ना। बिना बोले अपने आप शब्द उच्चारण हो जाएगा क्या? हम पुरुषार्थ करते हैं, हमारे जीवा, तालु जो भी उसका उच्चारण स्थान है, उसके संपर्क से वो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो लेकिन परिणामी है ना,
भाषा वर्गणाएँ हैं सामान्य, लेकिन हम जिस प्रकार कंठ तालु आदि का प्रयोग करते हैं वो वर्ण अक्षर उसी प्रकार परिणमन कर जाता है। कंठ से कवर क, कंठ से चवर, तालु से च ऊपर लगाया ना, जीव ऊपर लगाए, च च ज, उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो मेरे द्वारा ही तो शब्द की रचना हुई, परिणमन हुआ। जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं उसी प्रकार कवर चवर टवर आदि की उत्पत्ति होती है। तो शब्द परिणामी है, क्यों? कृतकत्वात्, किया जाने से। अब यह एवं जो ऐसा होता है, अर्थात जो परिणामी होता है, स एवं दृष्टो, वो इसी प्रकार देखा जाता है, अर्थात कृतक ही देखा जाता है। यथा घट, जैसे घट, घट का निर्माण कुम्हार ने किया, उपादान निमित्त दोनों कारण की व्यवस्था जैसी आगम में उसी प्रकार समझना चाहिए हम। लेकिन कृतक तो है ना, पर्याय बदली, पहले मिट्टी की पर्याय में था, अब घट की पर्याय में आ गया, तो परिणमनशीलता उसके अंदर है और कुम्हार ने उस प्रकार उसको परिणमन कराया। तो घट किसी न किसी के द्वारा बनाया हुआ है ना, कृतक है। जो कृतक होता है वो परिणामी होता है, समझ में आए ना। कृतकत्वात्, शब्द परिणामी है कृतक होने से। या एवं जो ऐसा होता है वह उसी प्रकार देखा गया है। क्या बता रहे हैं? जो किया जाता है, अब यह सर्वनाम है ना, या एवं से क्या, यह भी सर्वनाम है, एवं भी सर्वनाम है। जो किया जाता है, या एवं से हम क्या लेंगे? कृतकत्वात् हेतु को लेंगे। या एवं किसके लिए प्रयोग किया गया है? कृतकत्वात् के लिए। जो किया हुआ होता है, या एवं जो किया हुआ होता है, स एवं दृष्ट, स एवं दृष्ट किसके लिए लिखा? परिणामी शब्द के प्रति लिखा गया है। जो किया जाता है वह परिणामी होता है। स एवं माने परिणामी, वह परिणामी ही देखा जाता है। जो किया जाता है वह परिणामी होता है। किसका अर्थ हुआ? या एवं स एवं दृष्टो, इसका अर्थ हुआ। या एवं के स्थान पर क्या लेना? जो किया जाता है, स एवं दृष्ट, वह परिणामी देखा जाता है। यथा घट, जैसे घड़ा, घड़े की तरह शब्द भी किया हुआ है। शब्द भी तो हम कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, घड़ा भी बनाया गया है। इसी प्रकार शब्द का निर्माण भी हमारे अंग-उपांग की सहायता से होता है। तो बता रहे हैं कि घड़े की तरह शब्द भी किया हुआ है, अतः वह भी परिणामी होता है। जो पदार्थ परिणामी नहीं होता वह पदार्थ किया भी नहीं जाता है। यस्तु न परिणामी स न कृत को दृष्टो, जो पदार्थ परिणामी नहीं होता, यस्तु न परिणामी, जो परिणामी नहीं होता है, स वह पदार्थ न कृत को दृष्टो, वह किया हुआ भी नहीं देखा जाता है। इसी कारण से हमें समझना चाहिए कि शब्द भी परिणामी है। अब क्या हुआ, अन्य मत वाले कुछ ऐसे हैं जो शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। हाँ, शब्द को आकाश का गुण मानते हैं कोई अन्य मत वाले। अब आचार्य ने उनका खंडन करने के लिए लिखा है, अरे शब्द आकाश में गूंजता है ना, तो उन्हें शब्द को आकाश का, आकाश तो अमूर्ति है। हमारी दृष्टि से आकाश द्रव्य की परिभाषा अलग है। आकाश होगा देगा। अरे जैन मत की अच्छा चर्चा मत करो, हम क्या करें अन्य मत की अपेक्षा। अन्य मत में आकाश जो जिसको हम आकाश कर रहे हैं वो परिभाषा तो अन्य मत में है ही नहीं। वो तो आकाश को एक ऐसा द्रव्य मान रहे, क्या बता रहे हैं, आकाश का गुण क्या है, शब्द। शब्द आकाश में गूंजता है ना, तो उन्हें आकाश कह दिया और मान लिया। तो मानव आकाश द्रव्य को जानते हैं क्या? उनके पास ज्ञान ही नहीं, आकाश किसे कहते जान ही नहीं पाते। वो तो ऐसे ऊपर नीला नीला दिख रहा, अरे पूरा गूंजता है ना शब्द पूरे में, तो कह दिया शब्द आकाश का गुण है। अब उन्हीं का खंडन करने के लिए तो यहाँ लिखा है कि शब्द तो हमारे मुख से उच्चारित हो रहा है, आकाश का गुण कहाँ से हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अब प्रेमेव रत्नमाला आदि पढ़ोगे तो उसका डिटेल वहाँ मिलेगा, यहाँ तो शॉर्टकट बता रहे। परिणामी शब्द इति प्रतिज्ञा, जैसे पर्वत पर अग्नि है, प्रतिज्ञा वाक्य बना। यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, शब्द परिणामी है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। धर्म से सहित धर्मी को प्रतिज्ञा, धर्म और धर्मी दोनों का कथन जहाँ हो रहा है उसे प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। परिणामी शब्द, अब परिणामी शब्द परिणामी है। पर्वत पर अग्नि है
तो शब्द के अंदर परिणामीपना दिखाया जा रहा है। पर्वत स्थानीय हो गया शब्द और अग्नि स्थानीय हो गया परिणामी शब्द। मैंने उदाहरण दे रहे हैं। परिणामी शब्द सब क्या साधना चाह रहे हैं? परिणमनशीलता को साध रहे हैं, तो ये साध्य हो गया। और जहाँ पर जिसमें परिणमनशीलता घटित करना चाह रहे हैं वो धर्मी कौन हो गया? शब्द। धर्म और धर्मी दोनों है ना यहाँ पर, परिणामी शब्द। इसलिए पूरे को मिलाकर क्या बताया? इति प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। शब्द परिणामी है या प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। हेतु क्या दे रहे हैं? कृतकत्वात्, कृतक होने से शब्द को परिणामी बताया। अरे कुम्हार रहता ही नहीं और अब उसका औजार वगैरह जो भी है उसका सहायक सामग्री भी ना होती तो घड़ा बन जाता क्या? उसी प्रकार प्रयास करेगा। और मिट्टी में भी उसका परिणमन करने की योग्यता है। भाषा वर्णा में शब्द रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर भाषा वर्णा भी अपने आप शब्द रूप परिणमन नहीं करेगी। जिस प्रकार हम कंठ, तालु, जीवा आदि का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से हमारे प्रयास के अनुसार ही वही शब्द वर्णाएँ जो हैं, भाषा वर्णाएँ शब्द रूप परिणमन कर जाती हैं। तो शब्द कृतकत्वाद सिद्ध हुआ ना, कृतकत्वाद किया हुआ है। यथा घट, जैसे घट, ये हुआ अन्वय दृष्टांत। अन्वय होने पर अन्वय हो गया ना, अन्वय व्यतिरेक दो होता है ना, तो अन्वय कहेंगे तो यथा घट लिखा ना, यह अन्वय दृष्टांत हो गया। पहले पढ़ा था अन्वय दृष्टांत किससे कहते हैं? व्यतिरेक दृष्टांत। हाँ, नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरेक, होने पर होना अन्वय। यथा वंध्या स्तंध्य इति व्यतिरेक दृष्टांत। विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। विपक्ष वंध्या स्तनंध्य, वंध्या के पुत्र होता है क्या? जो वंध्या स्त्री उसके पुत्र नहीं हो सकता। स्तनंध्य माने पुत्र। वंध्या जो है, बांझ है, उसके पुत्र नहीं होता। पर क्या बता रहा? वंध्या स्तनंध्य, वंध्या का पुत्र। बिल्कुल गलत हो गया ना, वंध्या के पुत्र होता ही नहीं है। तो विपक्ष में क्या दिखा रहा है? वंध्या स्तनंध्य। अरे वंध्या के पुत्र होता ही नहीं है। इसी प्रकार बिना किए शब्द की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। जैसे वंध्या के पुत्र संभव ही नहीं है वंध्या स्त्री के। अब इसी प्रकार से आकाश का गुण शब्द हो ही नहीं सकता। शब्द तो बनाया कृतक है, हमारे द्वारा शब्दोच्चारण होता है, तब स्वर व्यंजन आदि की उत्पत्ति होती है। व्यतिरेक दृष्टांत में दे रहे हैं ना भाई। वंध्या के पुत्र नहीं हो सकता, तो नहीं शब्द आ गया ना, ये व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। कृतकश्चायम इति उपनय। अब हेतु के दुहराने को उपनय कहते हैं। अयम मन यह, अर्थात यह शब्द कृतक है। अयम अयम लगाए ना, यह मतलब शब्द, अयम शब्द सर्वनाम है, शब्द। कृतकत्वात् ये हेतु था ना। अब हेतु को पुनः दोहराने को उपनय कहते हैं। कृतकश्चायम इति उपनय, हेतु के पुनः दोहराया गया तो कृतकश्चायम इति उपनय, ये हो गया उपनय। निगमन क्या हुआ? तस्मात् परिणामी इति निगमना। पक्ष के दोहराने को है, पक्ष उसको कहा था ना, पक्ष के दोहराने को माने जहाँ धर्म धर्मी दोनों है ना, धर्म धर्मी दोनों। प्रतिज्ञायास्तु निगमना, प्रतिज्ञायास्तु निगमना यही है। तो प्रतिज्ञा वाक्य था, परिणामी शब्द है, प्रतिज्ञा वाक्य है ना। तस्मात् परिणामी इति, इसलिए यह परिणामी है, इसलिए शब्द परिणामी है। प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं, पर प्रतिज्ञा में धर्म धर्मी दोनों है ना। तस्मात् परिणामी ये निगमन हुआ। कृतकश्चायम इति ये उपनय हुआ। ये उदाहरण दे रहे हैं सबका। प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, परिणामी शब्द। कृतकत्वात् हेतु हुआ। अन्वय दृष्टांत क्या हुआ? यथा घट। व्यतिरेक दृष्टांत क्या हुआ? वंध्या स्तनंध्य, वंध्या का पुत्र, वंध्या का पुत्र। उपनय क्या हुआ? कृतकश्चायम, हेतु के दोहरा रहे ना। अब प्रतिज्ञा के दोहराने को तस्मात् परिणामी इति निगमना, प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। एवं अत्र पूर्वम बाल व्युत्पत्त्यर्थम अनुमानस्य, ये इतना बड़ा हमने जो इतनी बड़ी जो चर्चा करी है वो बाल व्युत्पत्त्यर्थम,
बाल बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, भोतरी बुद्धि जिनकी है, उनको समझाने के लिए मैंने यहाँ इतना बड़ा विस्तार अनुमान के साथ दिया है। हाँ, अल्प बुद्धि वालों के लिए, यानी पंचांगानी अंगीकृतानी, ये 5 अंग हमने यहाँ स्वीकार किए। यहाँ कृतकत्वात् हेतु है, शब्दस परिणामी, इस शब्द परिणामी, इसको हम साध रहे हैं। तो अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि, लब्धि ना, क्या बता रहे हो, लब्धि ना मत्वम, अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि, इसको समझना चाहिए। ये उसका उदाहरण हुआ, ठीक है। अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि क्या करें, कहीं विरोध नहीं आ रहा है ना, दृष्टांत में विरोध नहीं आ रहा है, उपनय में विरोध नहीं आ रहा है, निगमन में विरोध नहीं आ रहा है, हेतु में विरोध नहीं आ रहा है, कहीं विरोध नहीं आ रहा है ना, सही है सब। व्यतिरेक में तो कहेंगे ना, व्यतिरेक में व्यतिरेक जैसा उदाहरण देंगे। वंध्या को पुत्र नहीं होता, यह व्यतिरेक दृष्टांत में लिया था ना। अन्वय दृष्टांत में तो घट को लिया था, घट को कुमार ने बनाया, योग्य विधि पूर्वक बनाया, योग्य उपकरण, योग्य सामग्री। तो ये पूरा जो इन्होंने दिया है इतना बड़ा इसलिए दिया कि 5 अनुमान के अंग तो नहीं है, लेकिन अल्प बुद्धि वालों के लिए न्याय दीपिका में आपने पढ़ा है, शिष्य को समझाने के लिए हर पहलू से उसको समझाते हैं, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार से उसको संदेह उत्पन्न न हो। हर पहलू से उसको जानबूझ के उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि देखो इसकी अवस्था ऐसे या ऐसे ऐसे, सबको समझो। अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं, व्यतिरेक दृष्टांत किसे कहते हैं, उपनय क्या है, निगमन क्या है, ताकि न्याय जो वकील है उसको तो हर पहलू से विषय का ज्ञान है, तब वो पर पक्ष का खंडन कर सकेगा। तो पर पक्ष का खंडन करने के लिए, जैसे बौद्ध मत का खंडन करने के लिए अकलंक देव स्वामी ने बौद्ध मत को पढ़ा। अब जो अन्य मत वाले कह रहे हैं कि अनुमान का 5 अंग होगा, अब हमारे आचार्य उसको सिद्ध करेंगे ना। पहले तो ये बताएंगे उपनय किसे कहते हैं, अनुमान निगमन किसे कहते हैं, अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं, व्यतिरेक दृष्टांत किसे कहते हैं, सब बताएंगे। अब बताएंगे कि शास्त्र चर्चा के समय हमें शिष्य को प्रबुद्ध करना है, तो उसको हर चीज़ की परिभाषा बताएंगे, तब तो परमत का खंडन कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, तो यहाँ भी लगेगा, ही नहीं लगेगा। अनुमान के तो 2 ही अंग हैं, पक्ष और हेतु, लेकिन अल्प बुद्धि वाला जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है, और उसमें भी विजिगीषु कथा नहीं चल रही है, शिष्य को अध्ययन अध्यापन, विद्या शिक्षक है, शिष्य को पढ़ा रहे हैं, उस समय वो सब चीज़ को बताएंगे। उसको नहीं समझ पा रहा है तो उसने क्वेश्चन किया, हमें तो नहीं समझ में आया, और अच्छे से बताओ, फिर करा नहीं समझ में आया, अब दृष्टांत भी देंगे, उपनय का प्रयोग करेंगे, निगमन का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि है ना, व्याप्य किसे कहेंगे, धर्म होता है व्याप्य और धर्मी होता है व्यापक। अब धर्म और धर्मी दोनों में कहीं पर भी यहाँ विरुद्धता नजर नहीं आ रही है। धर्म हुआ शब्द, शब्द नहीं, धर्म परिणामी परिणमनशीलता हुआ धर्म, और धर्मी कौन हुआ, शब्द। शब्द में परिणमनशीलता को हम घटित कर रहे हैं ना, इसमें तो कहाँ बाधा आ रही, सही है। व्याप एवं व्यापक किसे कहते हैं, जो अल्प देश में रहे वो व्याप, और जो बहुत देश में रहे वो व्यापक। अल्प देश में रहे वो व्याप। अब देखो, व्यापक भाव गुण और गुणी में ही बनता है। अब पुस्तक लिखने वाले जाने क्या लिखा है, उनकी बुद्धि वो जाने। यहाँ तो जो वास्तव में आप समझ लो, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार गलत है। अब व्यापक भाव, ज्ञान हुआ व्याप्य और जीव हुआ व्यापक। अब बताओ, ज्ञान हुआ व्याप्य, क्षोभसम पूरे सिर से लेकर पूरे तक है। तिल में जैसे तेल भरा रहता है ना, पूरे में व्यापक भाव तिल और तेल का। इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, सामान्य गुण, विशेष गुण, जो भी जीव के गुण हैं, चैतन्यान विधायी परिणाम उपयोगा, चैतन्य के साथ और चैतन्य का आधारित जीव के पूरे आत्म प्रदेश में ज्ञान गुण भी व्याप्य है, दर्शन, सुख, वीर जो भी बता रहे हैं, जो रत्नत्रय पूरे में व्याप्य है। गुण गुणी के पूरे देश में व्याप्त रहता है, आधे में रहे आधे में नहीं रहे, बनेगा ही नहीं।
किसी हालत में नहीं बनेगा। गुण और गुणी में जो व्यापक बनेगा ना, उसमें ये वाला दृष्टांत आपको घटित नहीं होगा। कुछ मेरा है, कुछ। अब देखो, मकान है और कमरा है। अब ये दृष्टांत लो, क्योंकि अविभक्त कर्तीकरण और विभक्त कर्तीकरण करके अन्य ग्रंथों में चर्चा है। एक विभक्त, एक अविभक्त। जैसे कि आपको आया था अरे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, एक तो दंड दंडी का उदाहरण दिया। हाँ, तो दंड दंडी, दंडा अलग है, दंडी अलग है, तो पृथक है वो तो। लेकिन जो व्यक्ति उसके साथ गुण और गुणी तो प्रदेश भेद नहीं है। दंड और दंडा में तो प्रदेश भेद है। अरे उसको क्या नाम भूल रही मैं, उसमें तो प्रदेश भेद है। अब मकान अलग है, कुछ एरिया में मकान तो पूरे में है, ठीक है, लेकिन कमरा, अब अमुक व्यक्ति देवदत्त का कमरा, जिनदत्त का कमरा, कोई व्यक्ति नाम ले लो, तो अलग अलग उसके कमरे हैं। जिनदत्त का कमरा देवदत्त का कमरा निकल आएगा, देवदत्त का कमरा जिनदत्त कमरा, अलग अलग रहे ना। अब आप जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम इस कमरे में रहे विजय कुमार, तो बड़ी माता जी वाला कमरा बता रहे हैं, तो जिसमें हम रहते हैं उस अपेक्षा से, तो अब पूरे प्रांगण तो एक हो गया पूरा, लेकिन कक्ष अपना अपना अलग अलग हो गया, तो इस अपेक्षा से बनेगा। लेकिन व्यापक भाव तो बताते हमारे आचार्य गुण और गुणी में बनता है। दंड और दंडी में व्यापक भाव है क्या? दंड और दंडी में व्यापक भाव है क्या? नहीं है। दृष्टांत किसी में घटित होता है, किसी में नहीं घटित होता है, तो मुश्किल आ जाती है, बताते हैं उसको दंड और दंडी में। इसमें व्याप और व्यापक का उदाहरण दिया है। तत्व केवल भूतगल द्रव्य में रहने से व्याप्य है और परिणामित्व आकाश आदि सभी द्रव्यों में पाए जाने से व्यापक है। हम तो ये नहीं जानते, हम तो एक पुरानी पुस्तकों को आधार लेके पढ़ाते हैं, फिर आप और महाराज समझ लेना। मैं किसी का खंडन मंडन नहीं कर सकती। यहाँ पर मात्र शब्द की चर्चा चल रही है। अब शब्द की चर्चा जिसको साध्य बनाया है उसी मैटर को लेंगे ना। हमने आचार्य महावीर कृति महाराज की तपस्या के विषय में हमें बोलना है सिर्फ, और दूसरा विषय ले लेंगे। अब आकाश द्रव्य को क्यों लेंगे? परिणमनशीलता सद्रव्य लक्षणम में तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सद बता दिया। उत्पाद व परिणमनशीलता तो उसका स्वभाव ही है भाई, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। अब उस मैटर को यहाँ क्यों घटित करेंगे? यहाँ जो मेन मैटर है, यहाँ विशेष चर्चा क्या चल रही है? परिणामी शब्द कृतकत्व। अब तुम छह द्रव्य को लेके बैठ जाओ कि छह द्रव्य परिणमनशीलता है। यहाँ शब्द को अन्य मत वाले शब्द को आकाश का गुण बताते हैं। अब उसका खंडन करने के लिए यहाँ आचार्य ने ये बताया है कि शब्द तो हमारे जीवा तालु आदि के स्पर्श से उत्पन्न होता है, इस अपेक्षा से उसमें परिणमनशीलता घटित कर रहे हैं, अन्य मत का खंडन कर रहे हैं। अब तुम परिणामी शब्द लिखो तो भैया परिणमनशीलता तो प्रत्येक द्रव्य है, लेकिन शब्द की अपेक्षा शब्द क्या, ठीक है, शब्द एक पर्याय है, गुण पर्याय वद द्रव्य हम लिख रहे हैं, और उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत लिख रहे हैं, ठीक है। उत्पाद और व्यय ये भी एक पर्याय है, द्रव्य भी एक पर्याय है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य की चर्चा होगी, पर्यायार्थिक नय से उत्पाद व्यय की चर्चा होगी। शब्द स्वयं एक पर्याय है ना। पर्याय के साथ तो परिणमनशीलता लेंगे, द्रव्य की द्रव्यार्थिक नय से कहेंगे वस्तु नित्य है। अब आप इस प्रकार की विवक्षा ले रहे हो, लेकिन हमारे जैसे कि हमने कहा आचार्य महावीर कृति महाराज के तो सिर्फ तप का वर्णन करना था। यहाँ पर सिर्फ वर्णन क्या करना था कि शब्द परिणामी है, क्योंकि अन्य मत वाले शब्द को परिणामी नहीं मानते हैं। उसका खंडन करने के कारण यहाँ घट का उदाहरण दिया, अन्वय दृष्टांत दिया, व्यतिरेक दृष्टांत दिया। अब जिस बात को लेकर चर्चा चल रही खंडन मंडन की, उस सूत्र को वहीं तक लागू रखेंगे ना, क्यों लेंगे? ठीक है, महावीर कृति महाराज सिर्फ तपस्वी थोड़ी थे, महावीर कृति महाराज तो ज्ञानी भी थे और बहुत उत्कृष्ट चारित्र को पालन करने वाले भी थे। उनके अंदर बहुत सारा ऐसा ज्ञान था जिसको कि अन्य के पास न पाया जाए, बहुत दूरदर्शी थे।
अब सारे मैटर को जहाँ जिस टॉपिक को लेकर चर्चा चल रही है, हम उस टॉपिक को वहाँ तक सीमित रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये तो सबको मालूम है, उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत कौन नहीं मानता है। उत्पाद व परिणमनशीलता तो सभी का गुण ही है। पर्यार्थिक न से उत्पाद व द्रव्यार्थिक न से द्रव्य, उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, सभी पाया जा रहा है मुठो। अब घड़ा के साथ तो घड़ा तो पुद्गल की पर्याय है, ठीक है। अब पर्याय है तो एक पर्याय ऐसी होती है जिससे कि दूसरा व्यक्ति उसको तैयार करता है। कुम्हार ने घड़े को तैयार किया। अब क्या मेरे जो जीव द्रव्य के जो पर्याय बन रही हैं, पर्याय जो बन रही हैं, अब उसमें पर्याय आप मेरा शरीर का अंग पांग निर्माण करोगे क्या? हमारे द्वारा शुभाशुभ नाम कर्म का जैसे उपार्जन हुआ है वही बनेगा ना। और ज़्यादा डीपली ले जाओ तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। तो फिर तो माता पिता के रज पीर से तैयार हुआ, लेकिन माता पिता ने उनके नाम कर्म का निर्माण नहीं किया था। समझ में आ रहा है ना? उसके पुण्य पाप के अनुसार उसका कालापना, गोरापना, सांवलापना, आँख का छोटापना, बड़ापना, नाक का सुंदर होना कि कुरूप होना, कान का बड़ा होना कि छोटा होना, सब उसके उपार्जन से उसके नाम कर्म के अनुसार हो रहा है, पौद्गलिक रचना। लेकिन आत्म प्रदेश पूरे शरीर में व्याप्त हो रहे हैं, मनुष्याकार आत्म प्रदेश बन रहे हैं। निवृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। अब भावेंद्रिय की रचना का कर्ता कौन? द्रव्येंद्रिय का रचना करता कौन? कुम्हार अलग है, घड़ा अलग है। यहाँ तो अलग चीज़ हो गई। यहाँ तो स्वयं ही अपने, हाँ, हमने ही तो उस नाम कर्म का सुबह से उपार्जन किया तो कुरूपता सौंदर्य मिला, जीव ही हुआ, उपादान कारण जीव है। और उसी ने सुबह से नाम कर्म का बंद किया और उसी नाम कर्म के अनुसार उसका कार्य चल रहा है। लेकिन उपार्जित तो स्वयं ने किया था, जीव ने। नाम कर्म अलग से थोप नहीं रहा है, जीव को दंडित नहीं कर रहा है। जीव ने स्वयं अपराध किया तो उसको कुरूपता प्राप्त हुई, लंगड़ा हुआ, गूंगा हुआ, बहरा हुआ, उसी के कारण, कर्म के कारण से तो हुआ। स्वतंत्र होकर नाम कर मुझे ना दंडित कर सकता है, ना मुझे सुखी बना सकता है, ना दुखी बना सकता है। मैंने ही पाप कर्म का उपार्जन किया तो अशुभ नाम कर्म का बंद किया, असाता का बंद किया, पाप का बंद किया तो दुख भोग रहे। मुख्य कर्ता कौन हो जाएगा? जीवित बनेगा ना। पुद्गल विपाकी प्रकृति है, ठीक है। अब फिर पुद्गल विपाकी है, उसके बाद त्यागी व्रती है तो पाप का उदय होने पर भी दुखी नहीं होते हैं, असाता का उदय में दुखी नहीं होते हैं। अब जैन फिलॉसफी यहाँ पूरी थोड़ी लेकर रख दी गई। इसी सूत्र में पूरी जैन फिलॉसफी गुथी नहीं गई है। यहाँ तो जैसा प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार आचार्य ने लिखा। अरे बड़े ग्रंथ का भी लिखेंगे तो प्रकरण के अनुसार आंसर देंगे ना भाई। जैसा क्वेश्चन है उसी पर, अगर ज़्यादा भी कुछ लिख दिया तो आंसर काट दिया जाएगा। जितना प्रकरण का उतना ही आंसर मान दिया जाएगा, माना ही नहीं जाएगा। अब ठीक है, हमने शब्द को परिणामी, हमारा साध्य क्या है? शब्द परिणामी। हमारा साध्य यही नहीं है कि क्षयोद्रव्य में परिणामशीलता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। हम क्वेश्चन करें कि क्या क्षयोद्रव्य में परिणामशीलता है क्या, तब वो साध्य बनेगा। वो साध्य अलग प्रकार का हो गया। यहाँ साध्य किसको बताया है? परिणामी शब्द। शब्द परिणामी, हमने इसको साध्य बनाया है। अब जिसको साध्य नहीं बनाया है उसकी चर्चा यहाँ क्यों घुसाओगे तुम? क्यों घुसाओगे उसको? हम तो यहाँ साध्य शब्द को ही बना रहे हैं ना। परिणामी शब्द हो गया धर्मी, और परिणमनशीलता उसका धर्म बताया। शब्द की चर्चा कर रहे हैं, क्षयोद्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आकाश की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय विशेष शब्द की चर्चा कर रहे हैं। पूरे पुद्गल द्रव्य के गुणधर्म की चर्चा भी नहीं कर रहे। पुद्गल की ऑलराउंड चर्चा यहाँ शामिल नहीं है। पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पाया जाता है और वर्ण की इतनी पर्याय होती हैं, काला, नीला, पीला, ये लेके बैठे हैं क्या लेखा जोखा? यहाँ साध्य किसको बनाया? परिणामी शब्द। पुद्गल को भी साध्य नहीं बनाया। पुद्गल की एक पर्याय विशेष शब्द, उसको रखा धर्मी, उसको बनाया धर्मी। और धर्म किसको बनाया? परिणमनशीलता को। परिणमनशीलता दिखा रहे हैं ना शब्द में। शब्द में परिणामीपना घटित कर रहे हैं।
कृतकत्वात् लिख दिया। अब शब्द तो कृतक होता ही है, पुद्गल कृतक है क्या? पुद्गल द्रव्य कृतक है क्या? अरे छह द्रव्य अनादि निधन है, पुद्गल द्रव्य कृतक थोड़ी ही है। भाषा वर्गणाएं पौद्गलिक हैं। अब जैसे कि मिट्टी का लोंदा रखा हो अपने आप घड़ा नहीं बनेगा, इसी प्रकार भाषा वर्गणाएं भी बिना तालु जीवा कंठ आदि के स्पर्श के शब्द रूप परिणमन नहीं करेंगे। तो इसलिए तो इन्होंने शब्द लिखा, पुद्गल नहीं लिखा। पुद्गल द्रव्य परिणामी ये नहीं लिख रहे, एक को लिया है, इन्होंने सबको नहीं लिया है। जिसकी चर्चा करें वही तो लेंगे ना। नमो लोए सब साउंड में सभी आचार्य आ गए, लेकिन हमने तो सभी को साध्य बनाया नहीं है। हम तो साध्य बना रहे हैं कि आचार्य विमल सागर महाराज की जयंती है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब नमो आर्याणम का मैटर विमल सागर जी के साथ घटित हो रहा है, सामान्य पक्ष में घटित है, विशेष पक्ष में घटित नहीं है। यहाँ विशेष पक्ष रखा गया है। परिणामी शब्द मात्र शब्द को साध्य बना करके घटित, परिणामी शब्द ये प्रतिज्ञा वाक्य है। अब प्रतिज्ञा वाक्य में छह द्रव्य नहीं रखे गए हैं। परिणामी शब्द या प्रतिज्ञा वाक्य है, छह द्रव्य को प्रतिज्ञा वाक्य में शामिल नहीं किया गया है। पुद्गल द्रव्य की चर्चा भी नहीं है, धर्म द्रव्य की चर्चा भी नहीं है, किसी की चर्चा नहीं। चर्चित विषय है परिणामी शब्द। अब जिसको हमने प्रतिज्ञा वाक्य में रखा, लॉजिक ये बताता है कि जिस मैटर को वकील रख रहा है मात्र उसको सॉल्व करेगा। आपके ऑल राउंड पूरे जीवन परिचय का मैटर थोड़ी सॉल्व करेगा वकील। जिस बात को लेकर यहाँ कोर्ट में दायर किया गया विषय, उसी विषय को लेकर चर्चा किया जाएगा ना, कि बचपन से लेकर बड़े तक दोनों पक्ष वाले ने क्या क्या, उसकी जीवनी क्या क्या रही, वहाँ वकील वो पॉइंट लेकर बैठेगा क्या? वकील तो वो पॉइंट को लेकर चलेगा कि जिसके बात को लेकर विषमवाद चल रहा है। जिस बात को लेकर विषमवाद चल रहा है दोनों पक्ष उसी मैटर को रखेगा ना। बारे वाह, नहीं बनेगा ना। आगे का सूत्र, अस्त्यत्र देहिनी बुद्धिर व्याहारादे। अस्त्यत्र देहिनी बुद्धि व्याहारादे। व्याहारादे व्यवहार। इस प्राणी में देहिनी माने शरीरधारी, अस्थि माने है, अत्र माने यहाँ, अर्थात इस प्राणी में जिसकी चर्चा की जा रही है उसके लिए अत्र कर है। इस प्राणी में बुद्धि है। क्यों? व्याहार माने वचन प्रवृत्ति, उसका व्यवहार, वचन व्यवहार नजर आ रहा है तो उसके वचन व्यवहार को देखकर जाना कि बुद्धिमान है। बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, बहुत अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, मैटर बहुत साइंटिफिक उत्तर दे रहा है हर बात का। तो व्यवहार कुशलता देखी ना उसमें, वचन व्यवहार की कुशलता को देख करके जाना कि इस प्राणी में बुद्धि है। उसके अंदर कितनी बुद्धि हमको दिख रही क्या? पांचों इंद्रियों से किसी भी इंद्रियों से उसकी बुद्धि नजर आ रही क्या? बुद्धि का कार्य नजर आ रहा है। तो क्या है? अविरुद्ध कार्योपलब्धि, बुद्धि का और वचन व्यवहार का अविरुद्ध कार्य घटित कर रहे हैं। अच्छा कार्य देखा, बुद्धिमानी जैसा वचन प्रयोग देखा, अच्छा प्रवचन दे रहा है, अच्छा व्याख्यान कर रहा है, तो उसके अच्छे व्याख्यान को देखकर व्यवहार आदे, उस व्यवहार वचन व्यवहार को देखकर, वचन की उपलब्धि अच्छी देखकर क्या कर रहे हैं? इस प्राणी में बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है। अब इस प्राणी की चर्चा करो, अरे वो प्राणी तो एक इंद्रिय भी होता है, उसमें ये बुद्धि होती है, डिटेल चर्चा कर रहे हैं क्या? यहाँ तो कार्य कारण भाव लेकर चर्चा कर रहे हैं। और एक इंद्रिय प्राणी में इस प्रकार की बुद्धि होती है, दो इंद्रिय में ऐसी होती है, देव में ये होता है, मनुष्य में ये होता है। अब ये लेके बैठ जाएंगे क्या? यहाँ तो सेटिंग कर, मात्र साध्य के साथ जिसकी सेटिंग अविनाभाव संबंध, साध्य अविनाभावित्व निश्चित हेतु, इस प्राणी इस बात को लेकर चलेंगे। अरे आकाश में भी तो परिणमशीलता है। हमने आकाश द्रव्य को अपना चर्चित विषय बनाया ही नहीं, वो तो अनर्पित में है, अर्पित में है ही नहीं। अनर्पित को भी अर्पित क्यों करोगे तुम? ग्रंथ रचना करते रहो। बड़ी माता जी बोलती थी कभी ग्रंथ रचना के समय जैसा आचार्य बता रहे उसी प्रकार लिखने का प्रयास करो। थोड़ा भी अपने बुद्धि ला करके दृष्टांत को देना चाहो, कुछ और लिखना चाहो अपना मंतव्य, वो आपका मंतव्य स्वकीय मंतव्य प्रामाणिकता को लिए नहीं होगा, आगम नहीं बनेगा वो। भले ही तुम अपनी लेखनी में उसको आगम सिद्ध कर दो, लेकिन वो आगम नहीं है, क्योंकि यहाँ साध्य बिना भावित्व निश्चित हेतु कर। चर्चा हमने साध्य किसको बनाया? परिणामी शब्द।
इसको साधना है। शब्द को ही चर्चा करेंगे, शब्द को लेकर अन्य चर्चा इसमें घटित करेंगे तो एक अपराध हो जाएगा। बात भी पूरी नहीं होगी। हाँ, अपराध हो जाएगा। हाँ, जब लोग परम पूज्य प्रथम करनी रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। 1 घंटा तो हो ही गया बस।